राधे राधे दोस्तों। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। दोस्तों, पौष मास के इस पावन समय में जब एक और वर्ष का अंत हो रहा है और दूसरी ओर नया वर्ष हमारे जीवन में प्रवेश करने वाला है, ठीक उसी संधि काल में भगवान श्री विष्णु की कृपा से एक अत्यंत दुर्लभ, अत्यंत फलदायी और अत्यंत प्रभावशाली एकादशी आती है, जिसे हम पुत्रदा एकादशी के नाम से जानते हैं। यह कोई साधारण एकादशी नहीं है, यह वह एकादशी है जिसके नाम में ही उसका फल छुपा हुआ है। पुत्रदा अर्थात पुत्र देने वाली, संतान सुख प्रदान करने वाली, वंश वृद्धि कराने वाली और जीवन के अधूरेपन को पूर्णता देने वाली एकादशी। लेकिन आज के समय में सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि पुत्रदा एकादशी क्या है। बल्कि सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न यही है कि एकादशी इस वर्ष कब है। कोई कह रहा है 30 दिसंबर, कोई कह रहा है 31 दिसंबर, कोई इसे न्यू ईयर से जोड़ रहा है, तो कोई पंचांग का हवाला दे रहा है। ऐसे में मन में स्वाभाविक रूप से संयस पैदा हो जाता है। और जब एकादशी जैसे व्रत की बात हो, जहाँ एक छोटी सी गलती भी पूरे व्रत के फल को नष्ट कर सकती है, वहाँ सही तिथि जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, बिना अनुमान लगाए, गूगल के अधूरे ज्ञान के, बल्कि शुद्ध शास्त्रीय विधि के आधार पर समझेंगे कि पुत्रदा एकादशी वास्तव में कब है, किस दिन व्रत रखना है, किस दिन भूलकर भी नहीं रखना है और क्यों। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि पुत्रदा एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है, किन नियमों का पालन करना आवश्यक है, किन गलतियों से बचना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या वास्तव में इस व्रत के करने से संतान की प्राप्ति होती है या यह केवल एक मिथ है। दोस्तों, मैं आपसे आग्रह करूंगी कि इस वीडियो को केवल सुनिए नहीं, बल्कि पूरे ध्यान से सुनिए और श्रद्धा के साथ अंत तक सुनिए, क्योंकि यह जानकारी केवल ज्ञान नहीं, आपका मार्गदर्शन है। अब सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़े प्रश्न की जो इस समय हर भक्त के मन में है। पुत्रदा एकादशी की सही तिथि क्या है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस वर्ष एकादशी तिथि का आरंभ 30 दिसंबर की सुबह लगभग 7:51 पर हो रहा है और यह तिथि 31 दिसंबर की सुबह लगभग 5 बजे समाप्त हो जाएगी। अब यहाँ पर बहुत लोग सीधे यह निष्कर्ष निकाल लेंगे कि 30 को शुरू हो रही है, इसलिए व्रत भी 30 को होगा, लेकिन शास्त्र ऐसा नहीं कहते। शास्त्र में एक स्पष्ट नियम है जिसे सूर्योदय नियम कहा जाता है। एकादशी का व्रत उस दिन किया जाता है जिस दिन सूर्योदय के समय एकादशी तिथि विद्यमान हो। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 31 दिसंबर को सूर्योदय से पहले ही एकादशी तिथि समाप्त हो रही है, यानी 31 दिसंबर को सूर्योदय के समय एकादशी तिथि है ही नहीं। अब 30 दिसंबर की बात करें तो 30 दिसंबर को सूर्योदय के समय एकादशी तिथि प्रारंभ भी नहीं होगी। इसका अर्थ यह हुआ कि सूर्य उदय के आधार पर देखा जाए तो दोनों ही दिन एकादशी सूर्योदय में उपस्थित नहीं है। यही कारण है कि यहाँ पर क्षय तिथि का मामला बनता है। जब एकादशी तिथि क्षय हो जाती है तब शास्त्रों में विशेष नियम दिए जाते हैं। ऐसे मामलों में व्रत उस दिन नहीं किया जाता जिस दिन दशमी वेधा होती है। दशमी वेधा का अर्थ होता है कि एकादशी तिथि में दशमी का अंश जुड़ा होता है और शास्त्रों में यह स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि दशमी वेधा युक्त एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति व्रत का फल नहीं पाता, बल्कि पाप का भागी बनता है। इसलिए दोस्तों, इस वर्ष पुत्रदा एकादशी का व्रत 30 दिसंबर को करना शास्त्र सम्मत नहीं है। यह बहुत स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। गूगल चाहे कुछ भी बताए, सोशल मीडिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन शास्त्रों का निर्णय अंतिम होता है। अब जब तिथि का निर्णय हो गया है तो अगला प्रश्न आता है कि इस एकादशी का महत्व क्या है। आखिर क्यों इसे पुत्रदा एकादशी कहा गया है। क्या सच में इससे संतान की प्राप्ति होती है या केवल एक कथा है। भक्तों, इसका उत्तर हमें समय भगवान श्री कृष्ण के मुख से मिलता है। पद्म पुराण में वर्णित एक कथा के माध्यम से भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि यह एकादशी क्यों विशेष है। एक समय की बात है, एक अत्यंत समृद्ध और सुंदर नगरी थी जिसका नाम था भद्रावती। उस नगरी पर राज्य करते थे राजा सुकेतु। राजा बड़े धर्मात्मा थे, दानी थे, ब्राह्मणों का सम्मान करते थे, ऋषियों की सेवा करते थे और राज्य को पुत्र की भांति पालते थे। लेकिन
भक्तों, जीवन में कभी कभी ऐसा होता है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा रह जाता है। राजा के पास राज्य था, धन था, यश था, लेकिन कोई संतान नहीं थी। वर्ष बीतते गए, राजा और रानी ने अनेक उपाय किए, पूजा पाठ किए, दान दिए, लेकिन संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। समय के साथ राजा की चिंता बढ़ने लगी। केवल राज्य की नहीं बल्कि पितरों की चिंता भी उन्हें सताने लगी, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि पुत्र ही वह होता है जो पितरों का श्राद्ध करता है, तर्पण देता है। बिना पुत्र के पितृ ऋण कैसे चुकाया जाएगा। एक दिन अत्यंत व्यथित मन से राजा वन की ओर निकल पड़े। बिना किसी को बताए, बिना किसी उद्देश्य के जंगल में घूमते घूमते उन्हें एक सुंदर सरोवर दिखाई दिया। वहाँ कुछ दिव्य पुरुष स्नान और पूजन कर रहे थे। राजा ने जानकर उन्हें प्रणाम किया और अपनी व्यथा बताई। वे कोई साधारण ऋषि नहीं थे, वे विश्वदेव थे। उन्होंने राजा से कहा कि आज पौष शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी है। यदि तुम इस व्रत को विधि पूर्वक करोगे और अगले दिन द्वादशी को पारण करोगे तो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से तुम्हें निश्चय रूप से पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ने बिना एक क्षण का विलंब किए उसी दिन उस व्रत को किया, नियमों का पालन किया, श्रद्धा से पूजा की और द्वादशी को विधि पूर्वक पारण किया। और कुछ समय बाद रानी ने गर्भ धारण किया और एक तेजस्वी गुणवान पुत्र को जन्म दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह कोई अपवाद नहीं था। जो भी भक्त सच्चे मन से पुत्र की इच्छा लेकर इस व्रत को करता है उसे संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। यहाँ एक बात बहुत ध्यान देने योग्य है, यह व्रत कोई जादू नहीं है, यह कोई इंस्टेंट रिजल्ट देने वाली चीज़ भी नहीं है। यह व्रत श्रद्धा, नियम और संयम की परीक्षा लेता है, और जो भक्त नियमों का पालन नहीं करता उसे पूरा फल नहीं मिलता। अब बात करते हैं उन नियमों की जिनका पालन करना अत्यंत आवश्यक है। पुत्रदा एकादशी का व्रत केवल एक दिन का नहीं होता, यह 3 दिनों की प्रक्रिया होती है। दशमी, एकादशी और द्वादशी। बहुत लोग केवल एकादशी को व्रत रखते हैं और द्वादशी को बिना विधि के खा लेते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। दसवीं के दिन से ही नियम शुरू हो जाते हैं। दसवीं के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का त्याग कर देना चाहिए। बाल दशमी के दिन ही धो लेने चाहिए, क्योंकि एकादशी और द्वादशी को बाल धोना वर्जित माना जाता है। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए। मन, वाणी और शरीर से शुद्ध रहना चाहिए। व्रत निर्जल हो या फलाहार का हो, यह व्यक्ति की क्षमता पर निर्भर करता है, लेकिन व्रत में अहंकार नहीं होना चाहिए। पूजन के समय भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप का पूजन किया जा सकता है, लेकिन पुत्रदा एकादशी में विशेष रूप से भगवान नारायण या श्री कृष्ण का पूजन उत्तम माना जाता है। पूजन में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, मंत्रों का उच्चारण भाव से होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, संकल्प सच्चे मन से होना चाहिए। संकल्प करते समय मन में संयम नहीं होना चाहिए कि होगा या नहीं होगा। दोस्तों, एक बहुत कॉमन मिस्टेक सभी लोग करते हैं, वे व्रत तो कर लेते हैं लेकिन पारण को हल्के में ले लेते हैं। शास्त्र कहते हैं कि यदि पारण सही समय पर और सही विधि से नहीं किया जाएगा तो व्रत का 70% फल नष्ट हो जाएगा। पारण द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद उचित समय पर किया जाना चाहिए। पारण में तुलसी दल युक्त अन्न या जल ग्रहण करना चाहिए। अतः अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण बात, यह व्रत केवल संतान के लिए ही नहीं, यह व्रत जीवन की उन अधूरी इच्छाओं के लिए है जो लंबे समय से अधूरी हैं। संतान हो, स्वस्थ हो, मानसिक शांति हो या पारिवारिक सुख, केवल व्रत के साथ साथ जीवन में धैर्य, विश्वास और सकारात्मकता भी होनी चाहिए। भगवान समय लेते हैं लेकिन अन्याय नहीं करते। वो अपने भक्तों को उचित फल देते हैं। यदि आप इस पुत्रदा एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं तो इसे केवल एक रिचुअल की तरह मत लीजिए, इसे एक साधना की तरह कीजिए। भगवान श्री हरि आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। जय श्री हरि।